नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सरफ शुक्ला। दोस्तों, कल हमने आपको जो भारतीय संस्कृति वाला पहला पार्ट दिया था, जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक थे, तो उस वीडियो में हमने 1 से लेकर 35 प्रश्न देखा था और इसमें जो है 36 से लेकर 70 तक के सारे प्रश्न दोस्तों देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है लूसेंट बुक से हैं, तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी अगर आप देख सकते हैं आपका रिविजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो जो भी चाहते हैं तो पहले टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। 35 में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, 36 नंबर प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, ये बात तो सभी को पता होगा, लेकिन इस प्रश्न से जो है और भी हम कुछ क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो ये बात तो सभी को पता है कि महावीर स्वामी को जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम जो हुआ था, वैशाली के में जो है कुंडग्राम नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनकी बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, जो कि एक क्षत्रिय कुल था। इनकी माता का नाम बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी, राजगीर में, 468 ईसा पूर्व में। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, इनके बारे में दोस्तों हमने कई बार पढ़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर। इन्हें महापरिनिर्वाण, देखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में। कब हुई थी? तो आप डेट याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की आयु में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में जो है कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, हमने अभी देखा जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। और इन्होंने जो है पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ पर? देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाडिया नामक स्थान पर। 39वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नाडिया नामक स्थान पर जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, इन्होंने जो है इनकी जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है कहाँ पर? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी समाधि कहाँ पर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ नामक स्थान पर जो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। बात करें कि गुरु गोविंद सिंह के, देखिए इनसे एक प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो कुंडग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। इनकी मृत्यु की बात करें तो राजगीर के पावापुरी नामक स्थान पर। तो आपको पावापुरी लगाना होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में, यानी कि 468 ईसा पूर्व में जो है 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था क्या था? यानी कि ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो सही आंसर हो जाएगा, जो मिर्ज़ा गालिब थे ये आगरा के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आगरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए हमने इससे पहले प्रश्न में देखा था कि गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो नांदेड़ में है, इसलिए नांदेड़ गुरुद्वारा को जो है सिख समुदाय के लिए बहुत ही जो है पवित्र जो है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है,
शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये सभी को पता होगा प्रश्न। देखिए 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन की बात करें तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु यहीं पर हुई थी। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। तानसेन अकबर के दरबारी कवि कह सकते हैं और अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने जो है इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन के गुरु कौन थे? तो इनका नाम याद रखिएगा, हमने कल देखा था तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास जो थे इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है 50 नंबर प्रश्न स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि थी वो महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 51 नंबर का रामानंद जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है 52 नंबर प्रश्न संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले में हुआ था। और कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मगहर में हुई थी। याद रखिएगा कबीर की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक नाम से जाना जाता है। क्या है? बीजक। इनकी भाषा क्या थी? पंचमेली, खिचड़ी या सुधुकड़ी। 53 नंबर प्रश्न है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो देखिए हमने पहले ही बताया था आपको कि जो इनका जन्म हुआ था वो यह ज्ञात्रिक कुल के थे। पहले याद रखिए यह ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए अभी हमने बात की कि बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से संबंधित थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? शाक्य। इनके जो पिता थे शुद्धोधन वह शाक्यगढ़ के मुखिया थे। तो ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पहले जो महावीर का नाम था वो था वर्धमान। आपने नाम जरूर सुना होगा, वर्धमान महावीर भी नहीं कहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व इनका जो था ये वर्धमान का नाम था। और ये जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से संत थे तुकाराम। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तुकाराम जो थे यह महाराष्ट्र के थे। 57 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? देखिए अलवार एक व्यक्ति का नाम है। यह क्या थे? योद्धा, शिल्पकार, संत या फिर व्यापारी? तो अलवार जो थे यह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत थे। 58 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है, बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध बंगाल से है। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से है, लेकिन वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है मिलान गलत है। 59 नंबर प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए सिख गुरु की अगर हम बात करें कि पटना में किसका जन्म हुआ था तो सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें कि गुरु नानक देव की, तो देखिए गुरु नानक जो थे देव थे सिखों के प्रथम गुरु थे और इन्होंने जो है सिख धर्म की शुरुआत की थी। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो यह सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम न मानने पर जो है शीशगंज के गुरुद्वारे के निकट जो है इनकी हत्या करवा दी थी। इसके अलावा गुरु हरगोविंद की बात करें तो यह सिखों के 6वें गुरु थे और इन्होंने जो है अकाल तख्त का जो है निर्माण कराया था। तो ये सभी प्रश्न जो है बनते हैं। 60 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को एक धर्म का जो सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का जो है दर्जा दिया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के जो 10वें गुरु थे। देखिए हमारा 61 नंबर प्रश्न क्या है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे?
तो देखिए सिख गुरु अर्जुन किसके शासनकाल में थे। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही आंसर हो जाएगा यह जहांगीर के शासनकाल में थे गुरु अर्जुन देव। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि गुरु अर्जुन देव ने ही जो है आदि ग्रंथ की रचना की थी। पहले ये बात याद रखिए, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। और 1606 में जो है जहांगीर ने जो है इनकी हत्या करवा दी थी। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन की जो है हत्या करवा दी थी। देखिए यहाँ पर आपको जो है पहले सिखों के 10 गुरु का नाम दोस्तों जो है याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप एक बार देख लीजिए पहले गुरु कौन थे। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव। दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे, दूसरे गुरु हो जाएंगे गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे, तीसरे गुरु हो जाएंगे अमरदास। आप एक बार देख लीजिएगा, तीसरे अमरदास। चौथे हो जाएंगे रामदास। पाँचवें हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव, जो कि अभी हमने देखा है। छठे हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। देखिए गुरु हरगोविंद इन्होंने ही अकाल तख्त का जो है निर्माण कराया था। छठे हरगोविंद हो जाएंगे। सातवें जो है गुरु हर राय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हर राय। आठवें हो जाएंगे गुरु हरकिशन। आठवें हो जाएंगे हरकिशन। नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो देखिए राग मियाँ की मल्हार और दरबारी कान्हड़ा, ये जो दोनों राग हैं ये तानसेन द्वारा रचे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है महावीर की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता का नाम आप सभी को पता है त्रिशला थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो एक क्या थे, कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या फिर सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग। और केशव चंद्र सेन का भी अगर नाम ऑप्शन में दिया हो तो केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग ने जो है मिलकर जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 67 नंबर प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये भी प्रश्न कई बार बनता है। 68 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो जो राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 69 नंबर प्रश्न है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। तो सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जो थे यह गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए भारतीय संस्कृति के उन्नायक से बनने वाले हमने 70 प्रश्न देख लिए। आपने कितने सही किए मैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपने पढ़ा था पहले से तो भी अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आपके लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा PDF का, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।